जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। सारी संगत को हमारे गुरु महाराज ब्लेस करें। सबके घर चूल्हा जले, सबको रोटी मिले, किसी को कोई दुख ना हो, सबकी परेशानियां सतगुरु धीरे धीरे सबको समाप्त कर रहे हैं। आज के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हम जीते हैं तो एक दूसरे के सहारे। जिंदगी मिली है तो दुनिया में हर तरह के लोग मिले हैं। हमने भी जो समाज में रहना है, समाज में रहना है तो थोड़ा बहुत मिलना बैठना बोलना ही पड़ता है। जहाँ हमने समाज में रहना है वहाँ हमें किसी न किसी पर भरोसा यकीन तो करना ही पड़ता है। और संगत जी, जिन पर हम हमेशा भरोसा करते हैं, हमारे विश्वास और भरोसे को नहीं तोड़ते, तो हमें भी ईश्वर से वादा करना चाहिए कि हम भी इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश पता नहीं कौन सी संगत के लिए है। बेटी, तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो दूसरी तरफ से शंका भी करती हो। क्यों? सब समय पर। और गुरु जी कहते सब समय पे छोड़ दो, अपने आप गुरु जी देखेंगे। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। सभी संगत परिवारों में गुरु जी जाने सारे परिवारों को सदा खुश और स्वस्थ रहो। और थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल कर शुक्राना जरूर करना, क्योंकि मुझे शुक्राना बहुत पसंद है। इसलिए सभी संगत से मेरी प्रार्थना है, जब भी समय मिले शुक्राना करें, मंत्र जाप करें, गुरु जी महाराज को याद करें, उनसे कनेक्शन बनाएं और उनसे बात करें। सुख दुख सब उनके आगे रोए। और तो कोई सुनेगा तो मजाक उड़ाएगा, इसलिए अच्छा है अपने गुरु महाराज जी से ही सब कुछ कहें। बाकी तो क्या है, दिखावा है, इसलिए वो कहेंगे भी सुनेंगे भी और आपको ठीक भी करेंगे। ठीक है संगत जी। सभी संगत परिवारों ने गुरु जी ने सारे परिवारों को खुश रहने का इसलिए दिया है संदेश। मैंने आपको अभी पहले भी बताया, क्योंकि गुरु जी की संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और जो गुरु जी की संगत है, वो जो नई संगत जुड़ती है उनको अपने सत्संग सुनाएं, उन्हें खुश रहने को कहें, कि बताएं कि गुरु जी हर एक को ब्लेस करते हैं। गुरु जी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो संगत जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि गुरु महाराज सबके लिए सबको एक समान देखते हैं। संगत जी, आजकल गुरु जी गुरु परिवार के पुत्रों के लिए खूब अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सारी आंटियों से भी कह रहे हैं, तुम अपने पुत्रों के लिए खूब पूजा पाठ भी करो, अपने पुत्रों को समझाओ, काम करो। गुरु जी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। डे बाय डे तुम्हें गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती रहेंगी। और कुछ
आंटियों ने जो फरियाद की थी गुरुजी से अपने बेटों के लिए, वो गुरु महाराज पूरी करते जा रहे हैं। इसलिए सभी आंटियों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को खूब अच्छा करने के लिए कहें और गुरुजी का ध्यान लगाएं, गुरुजी का सत्संग उन्हें सुनाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें। आने वाले समय में आपके बच्चे भी गुस्सा ना होकर लोगों पे आराम से बोलने की उन्हें सलाह दें, ताकि बाहर की ज़िंदगी या घर के माहौल को भी वो खुश रखें। नहीं तो घर, अगर आपके बच्चे, अगर पेरेंट्स भी गुस्सा करेंगे तो घर तनावपूर्ण बन जाएगा। बच्चे कटे कटे से रहने लगेंगे जितना आप बोलेंगे अपने बच्चों से। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों पे बहुत प्यार दें और गुरुजी के उसमें लगाइए, चरणों में उनका ध्यान, और उन सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने का बहुत ही जल्द समय आ गया है। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सब दुख भी दूर करूँगा। संगत जी, गुरुजी को ना जाने किस संगत से शिकायत है कि मैंने अमृत पेला उठने को, मैं तुम्हें अमृत पेला उठने को बोलता हूँ, तुम उठते नहीं। जो करने को बोलता हूँ सुनते हो ज़रूर, पर कर नहीं रहे। करो, उसमें तुम्हारा भला है। तुम सब के सब काम भी करो और तुम सब की मुझे जो तुम सबको मतलब अपनी अपनी चिंताएं हैं उनको मित्र छोड़ दो। उसमें तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे देर हो या सवेर, तुम्हारे सब काम बनेंगे। अगर तुम कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करोगे जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम सोचोगे गुरुजी ने अभी तक नहीं दिया, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हो सकता है जो तुम चीज़ मांग रहे हो सही ना हो, इसलिए मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दूंगा। चाहे तुम कितना ही जोर लगा लो, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं। मान लो कहीं से वो काम हो भी जाता है थोड़ा बहुत किसी, पर उसमें सफल नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हारे काम में ही नहीं है ज़िंदगी का। इसलिए तुम ऐसे मतलब गुरुजी पे विश्वास करो, जो गुरुजी देते हैं उसका शुक्राना करो। गुरुजी को बार बार प्रणाम करो, मंत्र जाप करो, उठते बैठते सोते जागते जब भी कोई कार्य शुरू करो गुरुजी का नाम लो। और अपने कार्य पे तभी बैठो जब गुरु मंत्र कर लो, चाहे 3 बार या 7 बार, कोई बात नहीं। पर अपनी कुर्सी पे तभी बैठो जब आपका गुरुजी का याद करो, बात कर लो। गुरुजी जो करेंगे आप करेंगे और अच्छा ही करेंगे, और हमेशा हमारे अंग संग रहना। और जो जिन्होंने तुम्हारा साथ, गुरुजी कह रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मैं उन्हें खुद देख लूँगा। तुमने किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। जो तुम्हारे कष्ट थे मैं वो भी काट रहा हूँ। बस सब शुक्राना और सिमरन करते रहना। संगत जी, यदि किसी के घर शादी है, ध्यान से सुनना, यदि किसी के घर शादी है तो गुरुजी की इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि शादी 2 लोगों का काम नहीं, अपितु 2 घरों का मिलना है। इसे सादगी और श्रद्धा के साथ करना। गुरुजी का आशीर्वाद दोनों परिवारों के साथ हमेशा बना रहता है। जो शादी में दिखावा नहीं करते बल्कि दर्द से बढ़ावा देते थे। शादी में अगर आप बढ़ावा करोगे, शो ऑफ करोगे, तो मतलब वो ज़्यादा सही नहीं होगा। यदि शादी को आप शांति से करोगे, अपने गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स लेकर
और फालतू के शो, मतलब ये जो आजकल क्या बोलते हैं, काफ़ी लड़ियाँ ये शो बढ़ाई होती है, इस सब ये चलो जिन पे पैसा वो करते हैं, परंतु कोशिश करें कि हर काम को साधारण और पूजा पाठ और गुरु महाराज जी के ब्लेसिंग्स के साथ करें। उनके घर भी आगे बसते हैं क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। लोग इतना शो ऑफ करते हैं, करोड़ों खर्चते हैं, परंतु बाद में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उनके बच्चों के साथ कि ना वो उधर की बात सुनते हैं ना कुछ। माँ बाप इतना पैसा खर्चते हैं और बाद में सुनते हैं डिवोर्स के लिए बच्चे तैयार हैं। तो संगत जी, ऐसे शो ऑफ का कोई फायदा नहीं। शादीशुदी बड़े शांति से अच्छे सोच समझ कर कीजिए। और जितना, एक बात है, जितना भी सादा जीवन आप बिताएंगे, घर का, दोनों घरों का माहौल उतना ही अच्छा होगा। उन्हें मुश्किलें भी कम आएंगी। शादी करने से पहले गुरु जी को याद अवश्य कीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके नाम का कार्ड निकालिए, अपने बच्चों को कहिए गुरु जी से कि हमारे बच्चों को ब्लेस करें, शादी से पहले भी और बाद भी, क्योंकि गुरु जी से बढ़कर हम सफ़र कोई नहीं, बाकी तो सब दिखावा है। संगत जी, कभी कभी गुस्से या गरूर में कोई इंसान नजर नहीं आता। सबसे बड़ी, और जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान ही नजर नहीं आता। सबसे बड़ी जिंदगी है, सबसे बड़ी जिंदगी है, जिंदगी से बड़ा प्यार, प्यार से बड़ी दोस्ती, दोस्ती से बड़ा रिश्ता है। निभाओ तो अपना है, भूल जाओ तो वो सपना है। गुरु जी संदेश दे रहे हैं, मेरी बेटी, आज महासोमवार है। गुरु जी तेरे बेटे की किस्मत बदलने वाले हैं। बेटे और परिवार को कहो कि शुक्राना करें, फिर शुक्राना करना भूलना भी मत जब काम हो जाए। कई लोग गुरु जी कहते हैं, जब किसी के अच्छे अच्छे कार्य होते हैं तो कई बार मत देखना, वो मुझे भूल जाते हैं और शुक्राना भी भूल जाते, परंतु मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता हूँ कि शुक्राना अवश्य किया करो। संगत जी, ये बात तो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, और ये बात सभी को पता भी होगी। सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया कीजिए। भगवान के सामने कहें कि बार बार मन में बोलें कि मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, और मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे सभी रोग समाप्त हो रहे हैं, परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ये बात आप जितनी बार दोहराओगे उतनी ही तुम्हें एनर्जी और मिलेगी, और जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही होगा। आप कहोगे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, तो आप वैसे ही रह जाओगे। जब तक आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, तब तक आप वैसा ही हो जाओगे। गुरु जी की तो संगति वो बनते हैं जो गुरु जी का कहना मानते हैं। गुरु जी का कहना मानने के बाद भी जो गुरु जी के बात को ने अनसुना या गुरु जी को ही कुछ कहने लगता है, वो गुरु जी की संगत नहीं है। गुरु जी ने साफ शब्दों में कहा है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए। कितना समय लगता है, थोड़ा थोड़ा डे बाय डे आप सोचो, नहीं मैं गुरु जी की संगत हूँ, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे घर के, नहीं मुझे नहीं लड़ना है। अगर बच्चे ने कुछ कह दिया तो क्या, बच्चा है, चलो
बच्चों का मन भी होता है कि चलो माँ बाप से मजाक करें, परंतु माँ बाप सीरियस लेके उनको ना जाने क्या क्या कह जाते हैं। इसलिए बच्चा, गुरुजी तो कहते हैं माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप भी ब्लेसिंग्स नहीं देंगे तो क्या होगा संगत जी। बच्चे बेचारे क्या करेंगे, उन्हें माँ बाप को बात नहीं समझ आती है कि जब हमने बच्चों को ब्लेस ही नहीं किया, बच्चे तो हमारे बहुत अच्छा था या है। इसलिए आप सबको इस बात का ध्यान रखना है, गुरुजी की कही हर बात को मानना है, सुनना है, समझना है। और एक बार की बात बताते हैं, जब गुरुजी हमारे फिजिकल फॉर्म में थे तो बहुत सारे वीआईपीज आए हुए थे। तो वीआईपीज में बाहर से संगत ने आके कहा, गुरुजी बहुत से लोग आए। तो गुरुजी ने कहा बिठा दो। तो कह रहे नहीं नहीं वीआईपीज आए हैं। तो गुरुजी ने कहा मेरे लिए तो सब बराबर है, क्या वीआईपी। पर वो कहते हैं चल जल्दी जाना है या कुछ गुरुजी से मिलके काम है। तो गुरुजी ने कहा चलो अच्छा भेज दो। गुरुजी ने उनके लिए जल प्रसाद मंगवाया, चाय प्रसाद मंगवाया, उन्होंने पिया। पर एक दो वीआईपीज ने, जैसे एक वीआईपी थे, उन्हें बॉडी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए गुरु महाराज के द्वारा आए थे कि सुना था उन्होंने कि गुरुजी के वहाँ जाने से अधिक सब स्वस्थ हो जाते, ठीक हो जाती हैं बीमारियाँ। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने जब चाय प्रसाद दिया तो उन्होंने चाय प्रसाद को आधा ही पिया और आधा छोड़कर निकल पड़े। जबकि वहाँ सेवादार ने प्रार्थना भी की थी कि ये गुरुजी का चाय प्रसाद बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने दोबारा नहीं कहा। तो बाद में दोबारा जब आए वो गुरुजी के पास, गुरुजी आपके चाय प्रसाद मैंने पी, मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई पर मैं आधा ठीक नहीं हुआ। तो गुरु महाराज थोड़ी देर तो चुप रहे, बोलते रहो बहुत सी। गुरु महाराज जी ने कहा सुन बैठ, मेरी बात सुन। हाँ जी गुरुजी। जब चाय प्रसाद दी थी तो तूने आधी छोड़ी थी कि नहीं, पूरी नहीं पी थी? हाँ जी गुरुजी आधी छोड़ी थी। अरे ये प्रसाद होता है, ये मेडिसन होती, जब तो इसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करके गया तो जितनी चाय तूने पी थी आधी तेरी वो बीमारी ठीक हो गई, परंतु जो आधी चाय छोड़ गया वो तेरी ठीक नहीं हुई आधी बीमारी। तो संगत जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है गुरु प्रसाद, जो भी सत्संग होते हैं उनमें प्रसाद को पूरा समाप्त करें, जरा भी तिनका ना छोड़े, सही ढंग से खाएं, कोशिश करें नीचे भी ना गिरे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।